और अब राजनांदगांव से बड़ी खबर आपको बताएं, जिला अस्पताल परिसर में पानी घुस गया, बारिश का पानी घुस गया। अस्पताल के ओटी, ऑपरेशन थिएटर से लेकर वार्ड तक में पानी घुस गया। मरीज से लेकर अस्पताल के स्टाफ तक को परेशान होना पड़ा। झमाझम बारिश में जिला अस्पताल जलमग्न। राजनांदगांव छोटी मोटी जगह नहीं है, बड़े बड़े दिग्गज पूरे सूबे की सियासत में यहां से आते हैं। और अस्पताल की हालत ये कि जिला अस्पताल परिसर में पानी घुस गया, ओटी तक में पानी घुस गया, वार्डों में पानी घुस गया। अस्पताल का स्टाफ परेशान है, मरीज परेशान है। संक्रमण की दर, संक्रमण की जो गुंजाइश है, संक्रमण का जो खतरा है वो कई गुना बढ़ जाता है जब बारिश का पानी इस तरह से अस्पतालों में घुस जाता है। इसी राजनांदगांव में बारिश के चलते शहर के वार्ड नंबर 41 का हाल बेहाल है। वार्ड के कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। झमाझम बारिश के चलते निचली बस्तियों में पानी घुस गया है, घरों में पानी घुस गया है। नाली का गंदा पानी घुसा हुआ है, सड़क में है, घरों तक ये फैल गया है। इन सब के बीच गृहस्थी भी बचानी है, जिंदगी भी चलानी है, लोग परेशान हैं। नदियां बह रही है। राजनांदगांव की तस्वीर इससे पहले आपने खबर देखी। अस्पताल में पानी घुस गया, ओटी में पानी घुस गया। और ये वार्ड नंबर 41 के हाल है, उसी राजनांदगांव के, जहां से बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ते हैं। निचली बस्तियों में, घरों में बारिश का पानी, गंदे नाले का पानी घुस गया। इधर बालोद में भी भारी बारिश के चलते अस्पताल में पानी भर गया। जिले के सिंघोला गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में पानी भरने से मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल की हालत पहले से ही जर्जर थी, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जर्जर अस्पताल को लेकर कई बार अधिकारियों का ध्यान दिलाया गया, लेकिन अधिकारी तो इंतजार करते हैं हादसे का। अस्पताल की हालत सुधारने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। और अब रही सही कसर बारिश के बाद इस पानी ने कर दी। सहयोगी दिलेश्वर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलेश्वर, क्या कुछ अपडेट बारिश को लेकर, फिलहाल क्या स्थिति? आपको बताना चाहूंगा कि बालोद जिले में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है और बारिश के कारण जगह जगह जल भराव की स्थिति देखी जा सकती है। कल की मैं घटना बताना चाहूंगा कि सिंघोला गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र में पूरा पानी भर गया था, जिसके कारण से मरीजों सहित वहां के स्टाफ कर्मचारियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मरीज पानी जल भराव के कारण वहां पर जाने के लिए कतरा रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उप स्वास्थ्य केंद्र का स्थायी भवन नहीं होने के कारण बीते लगातार कई सालों से पंचायत भवन में ही उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित किया जा रहा है। इससे पहले जो गांव के सरपंच है और सरपंच के अलावा ग्रामीण जो है इस मामले की शिकायत, इस पूरी घटना की शिकायत पहले भी कर चुके हैं कि बारिश का मौसम जिस तरीके से आता है और बारिश के मौसम में जल भराव की स्थिति हर साल बनी रहती है। इसके बावजूद इसके न तो प्रशासन ने सूद ली है और न ही किसी तरह से जनप्रतिनिधियों ने सूद ली है, जिसका खामियाजा आम लोगों को आज भी भुगतना पड़ रहा है। जी ललित। और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? कोई राहत की उम्मीद फिलहाल की जाए बालोद में? ललित, आज की स्थिति में बताना चाहूंगा कि आज मौसम विभाग की ओर से बारिश की चेतावनी बालोद जिले में भी देकर रखी है और सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और बारिश अभी तक के थमी नहीं है। और बारिश के चलते प्रशासन को भी अलर्ट होना जरूरी है कि इससे पहले भी जो जगह जगह पुल जो है उसके ऊपर से नदी नाले उफान पर है। इसके अलावा जो शासकीय केंद्र जो है जहाँ पर रोजमर्रा के काम के लिए लोग वहाँ पर पहुंचते हैं, तो स्वास्थ्य विभाग को भी ये जो कल की जो घटना सामने उससे अलर्ट होना पड़ेगा और वहां व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा प्रशासन को भी मुस्तैदी इस विषय पर दिखानी होगी। जी ललित, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर कोंडागांव जिले में 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। नारंगी नदी का जलस्तर बढ़ने से बमनी नदी के ऊपर से पानी बह रहा है। पुल के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। पुल पर पानी की तेज धार है, बावजूद इसके कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। इन सभी को बैतूल से आई खबर से सबक लेना चाहिए। आपदा प्रबंधन की रोक के बावजूद लोग पुल पार कर रहे हैं।
नारंगी नदी में जलस्तर बढ़ने से मर्दापाल इलाके के 35 से 40 गांव ऐसे हैं जो जिला मुख्यालय से कट गए हैं। बीजापुर जिले में भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। बारिश के चलते कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा हुआ है। भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बीजापुर में बाढ़ के चलते 4 लोगों की जान तक जा चुकी है। इलाके के जो विधायक हैं वो दौरा कर रहे हैं और प्रशासन से प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के निर्देश दे रहे हैं। इधर बीजापुर में जलवागू नाले में पानी की तेज रफ्तार में राशन से भरा एक ट्रैक्टर बह गया। ट्रैक्टर के ड्राइवर और ग्रामीण ने किसी तरह अपनी जान बचाई। स्कूल से सेंड्रा ये राशन लेकर ट्रैक्टर जा रहा था और नाले पर पहुंचने के बाद पानी की तेज धार में ये ट्रैक्टर बह गया। 1 किलोमीटर दूर झाड़ियों में ये इसके बाद ट्रैक्टर फंसा हुआ नजर आया। तो छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी बारिश लगातार हो रही है। बारिश के चलते अब जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। बारिश से परेशानी अभी कम नहीं होने वाली, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि 3 संभागों में अभी और भारी बारिश होगी। रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। और अब खबर बलौदाबाजार से, जहां महिला पार्षद से अभद्रता की गई। दुकान में घुसकर महिला पार्षद से अभद्रता की गई है। 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद है। अवैध कब्जा हटाने के लिए निकाय की टीम पहुंची हुई थी। गुस्साए व्यापारियों ने पार्षद की दुकान में घुसकर बदतमीजी की। वार्ड नंबर 13 की पार्षद के साथ ये बदतमीजी की गई है। दुकान में घुसकर महिला पार्षद से ये बदतमीजी की गई है, मारपीट उनसे की गई है। 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है और पुलिस अब इसी को आधार बनाकर पड़ताल भी शुरू कर चुकी है। वार्ड नंबर 13 का ये पूरा मामला है। विवाद इस हद तक बढ़ा, बदतमीजी तक पहुंच गया। पालिका से अतिक्रमण हटाने के लिए उनकी कार्रवाई चल रही थी। वो लोग आए और मैं पार्षद हूँ तो मुझे बुलाया गया। मैं नहीं गई, उनकी कार्रवाई थी, भाई वो करते अपना, मैं नहीं गई। इस वजह से वो लोग मेरे घर दुकान में आ करके, मेरे ऊपर दुकान, नीचे दुकान है, ऊपर घर है, दुकान में आ करके सब 8-10 लोग थे। उनका परिवार, महादेव परिवार, केसरवनी, मेरे परिवार पे हमला किया। डंडा लेके आए थे। पूरा सीसी कैमरा में इनका रिकॉर्डिंग हो गया। किनको किनको चोट पहुंची है? मेरे बेटे को चोट लगी है और हम लोग क्या रोके हैं बीच में, तो थोड़ा बहुत लगा है सबको, ज्यादा नहीं लगा, लेकिन हाँ। और गाली गलौज किए, धमकी दिए, अभी कुछ पुलिस नहीं कर सकते हो, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, हमें धमकी मिली है हमको। महिला पार्षद से अभद्रता की गई है। पूरा मामला कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा घटनाक्रम कैद भी हुआ है। और निश्चित तौर पर जो पुलिस है वो भी इस सीसीटीवी के आधार पर अपनी पड़ताल कर रही है। दुकान में घुसकर बदमिजाजी, बदसलूकी, बदतमीजी की गई है। योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या कुछ अपडेट? आपको
बता दूं कि पार्षद के साथ झूमा झटकी का वीडियो सामने आया है। हालांकि इस मामले पर पार्षद ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस द्वारा अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मामला यह है ललित की नगर पालिका द्वारा जो अवैध कब्जा है उसको लेकर कार्रवाई की जा रही थी, जो दुकान के सामने जो दुकान लगाए थे उसको लेकर। लेकिन इसी वक्त पार्षद के दुकान के पास पहुंचे कुछ व्यापारी और उसके साथ बहसबाजी करने लगे कि हमारे दुकान से क्यों हटवाई जा रही है। इसी बीच पूरा जो वीडियो सामने आ रहा है उसमें पार्षद और उसके बेटे पति के जुमा झटकी हुई है। ये तमाम वीडियो वायरल हो रहा है काफी। पुलिस का क्या कुछ रिएक्शन है योगेश? देखिए ललित, आपको बता दूं कि पुलिस ने तो रिपोर्ट दर्ज करा दी है, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि आरोपी पक्ष के द्वारा भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, लेकिन दोनों पक्ष की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। हालांकि पुलिस अब तक कार्रवाई नहीं की है। धन्यवाद योगेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर धमतरी से। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। नगरी ब्लॉक में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। रपटे हैं, छोटे पुल हैं, ये डूब गए हैं और कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बारिश को लेकर क्या कुछ अपडेट? कई रपटे और पुल जो है वो भी डूबे हुए हैं। अभिषेक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बताएं बारिश का क्या कुछ अपडेट? हालांकि 2 दिन पहले तक धमतरी के लिए ये अच्छी बात थी कि इतनी बारिश हो, लेकिन अब यही बारिश बदहाली का सबब बन रही है। जी रोहित, लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही है और खासतौर पर धमतरी का जो नगरी इलाका है उड़ीसा के राज्य के बॉर्डर से जो लगता है, उस इलाके में काफी ज्यादा बारिश हो रही है। कल के ही एक ही दिन में 82 मिलीमीटर बारिश वहां पर दर्ज किया गया है, तो ये काफी ज्यादा है। और इसी कारण वो पहाड़ी और जंगली इलाका है, तो जो जंगली नाले नदियां हैं वो पूरी तरह से उफान पे हैं और इन नालों के आर पार जो आसपास जो गांव है उनसे कनेक्टिविटी टूट गई है, क्योंकि सारे पुल जो रपटे छोटे हैं वो बाढ़ में डूबे हो, पानी में डूब चुके हैं, तो कनेक्टिविटी टूट चुकी है और वहां पे लोग आफत में है। खतरा भी इस बात का रहता है कि जो मजबूरी में लोग इस तरह से पुल जान पे खेल कर पार करने की कोशिश करते तो हादसों की आशंका बनी रहती है। इसलिए जिला प्रशासन ने अपील की है कि लोग इस तरह से खतरनाक पुलों से पार न करें और किसी हादसे का शिकार होने से बचें। बहरहाल इस तरह के गांवों में पहले से प्रशासन ने तैयारी कर ली थी और जो जरूरी दवाएं और राशन की जरूरत पड़ सकती है लोगों को उसे पहले ही पहुंचा दिया गया था। बाढ़ नियंत्रण कक्ष से लगातार इन इलाकों पर निगाह रखी जा रही है। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। और खबर कोंडागांव से। कोंडागांव में बारिश का कहर है। उफान पर बारदा नदी उफान पर आई हुई है। फुंडेर ओड़ा गांव के बीच जो पुल बना हुआ है उसके ऊपर से पानी बह रहा है। यातायात ठप है। जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है। 40 के करीब गांव ऐसे हैं जो टापू में तब्दील हो गए और सैकड़ों लोग ऐसे जो परेशान हैं। कोंडागांव के फुंडेरोड़ा गांव के बीच बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। इसके चलते यातायात दोनों तरफ से बंद करना पड़ा है। यातायात ठप हो गया है। जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। तकरीबन 40 ऐसे गांव हैं जो टापू में तब्दील हो गए हैं और इसके चलते कई लोग परेशान हैं, सैकड़ों लोग परेशान हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या अपडेट इस वक्त तक? देखिए ललित जी, इस समय का अपडेट यही है कि जो कल रात तक मूसलाधार बारिश होती रही है, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए हैं। और बारदा नदी, नारंगी नदी की बात करें तो इसमें जितने छोटे छोटे पुल बने हुए सारे डूबे हुए हैं। मर्दापाल से कोंडागांव का संपर्क टूटा हुआ है। ओड़ा गांव जो फुंडेर बारदा नदी में पड़ता है वहां पर है, तो वहां पर करीब 40 गांव का संपर्क टूटा हुआ है। तो लगातार अब लोगों के लिए बारिश मुसीबत बनी हुई है और बारिश रुकने का लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आसार दिख नहीं रहे कि बारिश रुकेगी। चलिए, तो फिलहाल राहत के कोई आसार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
और बारिश के बाद अब मुसीबत बढ़ाने के लिए बीमारियां तैयार हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर, सरसेनी में हैजा का कहर फैला हुआ है। 4 विभागों की टीम ने गांव में डेरा डाला हुआ है। 10 दिनों से गांव में हैजे का प्रकोप है। पानी के सैंपल ले लिए गए हैं। हर दिन रोजाना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। डॉक्टर्स की टीम भी गांव में तैनात की गई है। देवास के रहने वाले दीपक प्रजापति ने जेईई मेंस में 99.93% अंक लाकर पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। हौसला बुलंद हो तो कोई भी मंजिल पाना मुश्किल नहीं है। वैसे तो ये कहावत है, लेकिन दीपक प्रजापति ने इसे हकीकत बनाकर दिखाया है। देवास के रहने वाले छात्र दीपक प्रजापति जेईई मेंस में 99.93% अंक लाकर न सिर्फ अपने जिले बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है। उनकी सफलता पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर दीपक को बधाई दी। दीपक की कहानी सिर्फ इसलिए खास नहीं क्योंकि उन्होंने एक एग्जाम पास किया, बल्कि उनकी कहानी खास इसीलिए बनी है क्योंकि वो जिस संघर्ष के दौर से गुजरकर यहाँ तक पहुँचा है, उसका सामना कर आगे बढ़ना एक सामान्य परिवार के लिए काफी मुश्किल होता है। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती थी, किराए का एक रूम और किचन है तो कैसे पढ़े, मतलब एक ही रूम है और पढ़ना भी है और घर वालों के बाकी काम भी। तो थोड़ा बहुत घर वालों ने कॉम्प्रोमाइज़ करा कि बच्चा पढ़ रहा है तो अपन थोड़ी शांति रखे या फिर ऐसा। दीपक के पिता मजदूरी कर अपना परिवार चलाते हैं। दीपक बचपन से पढ़ने में तेज था, लिहाजा उनके पिता ने दीपक की पढ़ाई के लिए हर उन चुनौतियों का सामना किया जो उनके बेटे को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। दीपक की मां भी बेटे की सफलता से खुश हैं। वो इस बात से भी खुश हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनके बेटे को बधाई दी। आपके बेटे ने अभी जेईई मेंस में कैसा लग रहा आपको? अच्छा लग रहा है सर। अभी मिले उसके बाद आप उसको? हाँ, कल मिल के आए। बात हुई? हाँ हाँ, मामा जी कहते हैं भांजे को तो भांजे निकाला है पेपर। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? धन्यवाद बेटे के लिए हमारा। वो भी देखे इसके आगे के लिए, अपने पास तो जो मजबूरी है वो है ही सही। आगे ही बढ़े आप? आगे की पढ़ाई के लिए उनको हेल्प करनी पड़ेगी। दीपक की पढ़ाई के लिए परिवार ने रिश्तेदारों से कर्ज लिया, खुद को एक कमरे में समेटकर बेटे को पढ़ने के लिए इंदौर भेजा। जिस त्याग की मिसाल परिवार ने पेश की, ठीक उसी तरह परिवार के इस त्याग को दीपक ने भी अपनी मेहनत के बूते सूद समेत वापस कर दिया। परिणाम है आज दीपक और उनका परिवार उन हजारों लाखों परिवारों के लिए प्रेरणा बन गया है जो संघर्ष का सामना करने की बजाय हिम्मत हार देते हैं। वरुण राठौर, देवास, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।